जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके आर एस अग्रवाल बुक का जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख सकते हैं चौथा एक्सरसाइज, जो कि आपका एक्सरसाइज 1D है मेरे बुक के हिसाब से। हो सकता है कि आपके बुक में इस एक्सरसाइज का नाम कुछ और हो, लेकिन आप मिला के देख लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस सारे क्वेश्चन को आप लोग पिछले 3 एक्सरसाइज में ऑलरेडी बना चुके हैं, और उसी का रिवीजन यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये दिया हुआ, और इस पर जब नज़र डाला जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रॉब्लम में हम लोग को ऑर्डर और डिग्री का डिसीजन लेना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है किस ऑर्डर का है और किस डिग्री का है। तो इसके बारे में अगर आप लोग को कन्फ्यूजन है ऑर्डर और डिग्री के बारे में, तो आप निश्चित रूप से शुरू वाले वीडियो को देख लें, तो आपको यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अन्यथा थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि आपका दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y बाय dx का स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल क्यूब दिया गया है, प्लस 2y इक्वल टू 0 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ऑर्डर जो है इसमें, इसका ऑर्डर जो है आपका 2 है, क्योंकि 2 बार डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट हुआ है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, तो इसका मतलब ऑर्डर 1 है। ये dy बाई डी एक्स को हम लोग सिर्फ y डैश से डिनोट करते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया आपका। और उसके बाद d2y बाय डी एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग y डबल डैश से डिनोट करते हैं, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। और d3y बाय डी एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो y ट्रिपल डैश से डिनोट करते हैं, ये आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब इसमें क्या देखना है, तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है इसका ऑर्डर और डिग्री डिसीजन करने से पहले कि यह आपका पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है कि नहीं, पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है कि नहीं। अगर यह आंसर आपका यस आता है, तो इसमें ऑर्डर भी एक मिलेगा और डिग्री भी मिलेगा, ठीक ना। अगर पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव यह नहीं है, तो सिर्फ इसमें आपको ऑर्डर मिलेगा और डिग्री जो है आपको इसमें नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बारे में, पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव के बारे में हमने पहले वीडियो में ही डिस्कस किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और सबसे पहला पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है यह, तो इसका ऑर्डर लिख सकते हैं आप 2। अब जहाँ से यह ऑर्डर मिला उस पर देखिए कि पावर क्या है, उस पर डिग्री आपका 1 है, और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है इस पर हम लोग डिग्री देख रहे हैं क्या है, 3 है। तो डिग्री लिखने में ध्यान यही रखना होता है कि जहाँ से आपको मैक्सिमम ऑर्डर मिला उस पर जो पावर होगा वही उसका डिग्री हो जाएगा, ना कि लोअर ऑर्डर वाले कोई भी डेरिवेटिव पर अगर बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है तो उसको डिग्री में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। अब जैसे दूसरा नंबर देख लीजिए, dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस वाई क्यूब अब प्लस वाई इक्वल टू 0 है आपका। तो सबसे पहला डिसीजन पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है, यह इक्वेशन इन डेरिवेटिव है यह, है ना। अब पोलिनोमियल इक्वेशन तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े हुए ही हैं, है ना। उसी टाइप से यहाँ चूँकि पोलिनोमियल हमारा बनता था x के टर्म में,
एक्स हमारा क्या होता था, पॉलिनोमियल बनाने के लिए जिम्मेवार होता था, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव जिम्मेवार है। तो यहाँ डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो यह डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है। अगर यह यस है तो ऑर्डर भी एग्जिस्ट करेगा और इसमें डिग्री भी आपका एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर हम देख रहे हैं कि पूरे जगह मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे ज़्यादा इसको कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है। और जहाँ जहाँ से आपको ऑर्डर मिला वहीं से आपको डिग्री भी मिलेगा। तो उसी में देखिए कि टोटल कितना पावर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पर जो पावर आपको मिल रहा है वह 2 मिल रहा है। तो इस तरह से डिग्री आपका ये 2 हो जाएगा इस पावर के चलते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। तो 3 में आपका दिया गया है 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस पर भी पावर आपका दिया गया है 3/2 इक्वल टू के इंटू d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर दिया गया है। अगर आपको याद होगा कि RS अग्रवाल बुक के डेफिनेशन में आपका डिग्री और ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री फ्रॉम रेडिकल या फ्रैक्शनल पावर से फ्री करते हैं, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस। तो यहाँ फ्रैक्शनल पावर आपका दिया गया है। इसको फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं कि डी वाई बाय डी एक्स के होल स्क्वायर को, ये पावर है 3/2, और इसको जो है इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो k इंटू d2y बाय डी एक्स का राइट साइड में भी स्क्वायरिंग हो जाएगा। स्क्वायर होने से ये 2 आपका कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से हमको बच जाता है 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस पे पावर आपको मिल जाता है 3 इक्वल टू के का स्क्वायर d2y बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सबसे ज़्यादा कितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है, तो हम देख रहे हैं यहाँ एक बार डिफरेंशिएट किया गया है इस y को, डिपेंडेंट वेरिएबल को, लेकिन यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसका ऑर्डर जो हो गया आपका 2 हो गया, और जहाँ से ऑर्डर मिला वहीं पर आपको मिलेगा इसका डिग्री। तो ये डिग्री जो है इसका 2 हो जाएगा। और यह जो आपका दिया गया है यह आपका पोलिनोमियल इक्वेशन है इन डेरिवेटिव, पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें y इक्वल टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर आपका दिया गया है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि y प्लस इसको लेफ्ट साइड में अगर ले आए तो एक्स डी वाई बाय डी एक्स दिया मिल जाएगा हमको, और राइट साइड में a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि यह नॉट पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है, अभी पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव यह नहीं है। तो पोलिनोमियल इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। अब दोनों साइड स्क्वायर करने से y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर तो हो ही जाएगा, और इधर जो है आपका 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन हमको मिल रहा है, तो ऑर्डर जो है 1 हो जाएगा, और इसका डिग्री, तो डिग्री यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका पावर है आपका 2, यहाँ भी हमको पावर मिलने वाला है 2 ही। तो इसलिए इसका जो डिग्री हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑर्डर 1 और डिग्री 2 मिल जाता है हमको। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए y माइनस पी एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है और इसमें बोला कि p इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स है। तो सबसे पहली बात कि आप इसको ऐसे समझिए कि फ्री फ्रॉम रेडिकल कर दीजिए। अगर स्क्वायर रूट हैं कहीं भी डेरिवेटिव में लगा हुआ तो उसको फ्री कर दीजिए। अगर उसको फ्री कीजिएगा तो यह पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो यह आपका ए स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मिल जाता है। अब देखिए y माइनस पी के बदले में डी वाई बाय डी एक्स लिख सकते हैं आप, और इसका होल स्क्वायर आपको मिलता है ए स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का भी होल स्क्वायर यहाँ इससे मिल गया प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन डिफरेंशिएट कितने बार किया गया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया इसमें जो है एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसका डिग्री देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप लिए वहाँ पर देखिए कि उस पर मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है। तो मैक्सिमम पावर जो है आपका ये 2 आ रहा है। तो इस तरह से इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल अलग से लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस साइन यह आपका डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स दिया गया है। तो यह भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका, इसका ऑर्डर तो एग्जिस्ट कर रहा है कि ऑर्डर आपका 2 है, लेकिन यह जो है नॉट पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है। इक्वेशन इन डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में पोलिनोमियल इक्वेशन यह नहीं है। इसीलिए इसका जो डिग्री होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। अब यह पोलिनोमियल इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यह डी वाई बाई डी एक्स जो है साइन एक्स के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ जो होता है इसका मतलब जो होता है यह कोई खास एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले यह एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और यह पोलिनोमियल इसीलिए नहीं बना रहा है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप इसको फ्री कर दें साइन से फ्री कर दें इस डी वाई बाई डी एक्स को और वह पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाए, तो उसमें ऑर्डर और डिग्री दोनों एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ये आपका 10 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है आपका। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स तो लिख ही सकते हैं। और ये जो है पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव तो हो ही गया आपका। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और डिग्री जो हो जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर और डिग्री में अभी तक आपका अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गया होगा तो वो निश्चित रूप से आपका सॉल्व हो गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसमें कहता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेयर a इज ए पैरामीटर। अगर एक पैरामीटर दिया गया है तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करके इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट को ही हम लोग पैरामीटर कहते हैं। अब यहाँ पर आपका स्पष्ट रूप से y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया गया है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो 2y dy बाय डी एक्स इक्वल टू आपको 4a इंटू 1 मिल जाएगा। अब इससे देखिए कि आपका यह जो 4a मिला, 4a के बदले में हम इक्वेशन 1 में क्या रख सकते हैं, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लिख सकते हैं ये y स्क्वायर इक्वल टू 4a है। तो 4a के बदले में 2y dy बाय
dx लिख सकते हैं और इंटू एक्स लिख दिए। इस तरह से आपको जो इक्वेशन मिला यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy बाय dx इक्वल टू 0। अब इसमें y कॉमन ले लीजिए आप। अगर y कॉमन ले लेते हैं तो यह y माइनस 2x dy बाय dx इक्वल टू 0, और इसको आप लिख सकते हैं y माइनस 2x dy बाय dx इक्वल टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब जैसे 7 नंबर में आपका दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर दिया गया है, और इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो इसमें ए आर्बिटरी कांस्टेंट है, ए जो है आपका पैरामीटर कहलाता है ना, इसका नाम क्या हो जाता है, पैरामीटर हो जाता है। अब x को जब डिफरेंशिएट करेंगे, इससे पहले इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। x का डिफरेंशिएशन 2x और y का डिफरेंशिएशन 2y dy बाय क्या लिखेंगे dx, और a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यही x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखा जाए तो इसमें क्या कहता है कि x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 फैमिली ऑफ इक्वेशन दिया गया है। इसमें a और b पैरामीटर है, a एंड b पैरामीटर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx हो जाएगा, और इसके पहले तो b आ ही जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 बाय बी dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया आपका -1 बाय a हो गया, और इस dy बाय dx को आप लिख सकते हैं -b बाय a लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पैरामीटर 2 को दिया गया है तो इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, है ना। तो इसको हम लेफ्ट साइड में d2y बाय dx स्क्वायर लिख सकते हैं, और राइट साइड में हमारा इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यह आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया गया है, जिसमें m एंड c जो है आपका पैरामीटर है, यानी कि 2 आर्बिटरी कांस्टेंट हैं। तो यही हमको बताता है कि भैया इसको जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको पहुंचाना है। तो dy बाय dx अगर लिखेंगे तो m हो जाएगा, c का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब फिर से इसको अगर डिफरेंशिएट आप कर दिए तो यह 0 हो गया, तो यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। इसके बाद इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, इसमें दिया गया है x प्लस ए का होल स्क्वायर अब प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर आपका a दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax लिख सकते हैं, xa लिख सकते हैं। अब प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों साइड से a स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें हम लोग तो 2x मिलता है इससे, और यहाँ से मिलता है हमको 2a मिल जाता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। और 2y है तो 2 इंटू 2y dy बाय dx इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें जो कुछ बचा उसको एक बार लिखते हैं हम लोग, चूँकि 2 जो है सबके साथ कॉमन है, तो x प्लस a अब प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू 0 हो गया आपका। अब इससे हम लोगों को क्या करना है
कि x का वैल्यू निकाल लेना है, माफ करेंगे a का वैल्यू निकाल लेना है। तो a का वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए उधर राइट साइड में आपका -x प्लस 2y dy बाय dx मिल जाता है। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 और यह जो है आपका इक्वेशन नंबर 1। तो a का वैल्यू को अब यहाँ पर हमको रख देना है। तो आइए इसको हम लोग रखते हैं। अब तो यहाँ पर इस a का वैल्यू इस इक्वेशन में, दिए गए इक्वेशन में रखने से अच्छा है कि इसी का रिड्यूस्ड फॉर्म आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन आपका दिया गया है। तो इसमें अगर हम रख देते हैं तो हमको और भी सहूलियत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या है कि सिर्फ एक बार a आया हुआ है, सिर्फ यहीं पर हमको a का मान रखना होगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, x² लिखेंगे, फिर उसके बाद 2x लिखकर a का वैल्यू रख देंगे, यही x हो गया, अब प्लस 2y dy बाय dx हो गया, और इसके पहले माइनस है तो यहाँ पर जो है हम लोग माइनस डाल दिए, अब फिर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब यह x² माइनस 2x का स्क्वायर हो गया, अब फिर माइनस 4xy dy बाय dx हो गया, अब प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब यह माइनस x का स्क्वायर बचा इस दोनों को सॉल्व करने से, अब फिर यह माइनस 4xy dy बाय dx बच जाता है, अब प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको जरा सा बढ़िया से लिख लेते हैं। ऐसा काम करते हैं कि माइनस से थ्रो आउट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि जो माइनस में साइन है, जिसका साइन माइनस में है, वो आपका प्लस हो जाएगा। अब फिर उसके बाद ये आपका प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो यह आपका प्लस में हो जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल जाता है। तो इस तरह से आपका बहुत हल्के में यह एक्सरसाइज है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चौथा एक्सरसाइज है, और जो जिसमें कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे, और ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शुभ रात्रि।